अगर आप 7 साल अपने आप को पूरा होने से बचा सकते हैं, जो कि पॉसिबल है आज के विज्ञान के हिसाब से, तो आपकी जो जितनी भी ये बीमारियाँ हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़, ब्लड प्रेशर, ये जितनी बीमारियों से मरने की जो आशंका है, वो 50% तक घट जाती है। वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि सबसे ज़्यादा मोटापा और बहुत सारा बीमारियों का कारण जो आजकल बच्चों में जो चल रहा है, सबसे मेन कारण इन 2 चीज़ों को बताया, क्योंकि इन 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो है एक्राइलएमाइड नाम का विष जो है वो निकल। तो आप देख सकते हैं कि एकमात्र एक खान-पान भी जो है आपका कैंसर तक अगर गलत खान-पान है, तो ये कैंसर तक की यात्रा आपको करा ठीक है? ऐसा नहीं है कि दारू और सिगरेट पीने से ही आपको कैंसर होगा। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करते हैं, नहीं तो चिल्लाते हैं, बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो न्यूरोटॉक्सिन मतलब कि आपके दिमाग की जो कोशिकाएँ हैं, उनको खराब करता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे कि पिछली बार जो हमने शुरू किया था एजिंग, हेल्थ और डिजीज़, तो उसके ऊपर ही आज मैं थोड़ा आगे बढ़ा। सबसे पहले हमने ये जाना था कि एजिंग क्या होता है? एजिंग जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी कोशिकाएँ छोड़े जिससे कि हमारा शरीर बना, ठीक है? वो जब धीरे-धीरे बूढ़ी हो जाती है, तो उसे एजिंग कहते हैं। और वो एजिंग जब जैसे-जैसे कोशिकाएँ हमारी बूढ़ी होती है, तो जितनी भी बीमारियाँ हैं, जैसे हमने पिछली बार बात की थी, जैसे डायबिटीज़ हो गया आपका, हार्ट डिज़ीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कैंसर हो गया, ये जितनी भी बीमारियाँ आजकल चल रही हैं, ये सारी बीमारियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होके असर दिखाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कोशिकाएँ बूढ़ी होती हैं, तो उनसे लड़ने की शक्ति उसकी कम हो जाती है, ठीक है? और हमने बात की थी कि 2 प्रकार की एजिंग होती है, मतलब बुढ़ापा मान लीजिए आम शब्दों में एजिंग को कहते हैं। 2 प्रकार की एजिंग होती है, एक होता है बायोलॉजिकल एज मतलब कि जैसे कि एक तो आपकी नॉर्मल उम्र बढ़ रही है, जैसे कि कोई आदमी है, उसकी उम्र 40 साल है, 50 साल, लेकिन हो सकता है कि उसके अंगों की उम्र जो है अंदर, ठीक है? अंगों की उम्र जो है वो 70 साल, 80 साल है, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम हमारा खान-पान या जो भी हमारा वातावरण जो है ऐसा है, जिसके कारण कि हमारे जो अंदर के अंग हैं, वो बहुत ही उनकी उम्र जो है बहुत ही तेज़ गति से बढ़ती है। जबकि हो सकता है कि आपकी वास्तविक उम्र जो है, ठीक है? वो कम। तो इसलिए एजिंग को समझना बहुत ज़रूरी है और एजिंग को समझ के, ठीक है, अगर आप ये समझ जाएँ कि आपकी कोशिकाएँ क्यों बूढ़ी होती हैं और उसको अगर आप कंट्रोल करने में सक्षम हो जाएँ, तो आप जितनी भी बीमारियाँ आजकल फैल रही हैं, उससे भी आप निजात पा सकते। इसके ऊपर मैंने एक आपको बहुत ही बढ़िया स्टडी बताई थी, बहुत बड़े वैज्ञानिकों की। तो उसमें मैंने बताया था एक आपको कि अगर आप मात्र 7 साल अपनी कोशिकाओं को बूढ़ी होने से बचा सकते हैं, अगर आप 7 साल अपने आप को बूढ़ा होने से बचा सकते हैं, जो कि पॉसिबल है आज के विज्ञान के हिसाब से, तो आपकी जो जितनी भी ये बीमारियाँ हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़, ब्लड प्रेशर, ये जितनी बीमारियों से मरने की जो आशंका है, वो 50% तक घट जाती है। ठीक है? मतलब जितना आप अपनी कोशिकाओं को बूढ़ा होने से बचाएँगे, उतना ही आपकी ये बीमारियाँ जो है आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएँ। ठीक है? और उसके दिन मैंने तरीके बनाए थे कि वो मैक्सिमम जो है 3 तरह के तरीके जो है इसमें बताए गए। सबसे पहला मैंने बताया था फास्टिंग नहीं होता है, ठीक है? कि अगर आप सही ढंग से अगर कम से कम हफ्ते में भी 1-2 दिन 1 दिन फास्ट करते हैं, तो उससे आपकी ये कोशिकाएँ जो होती हैं, वो बूढ़ी होने से बचती हैं, ठीक है? दूसरा एक्सरसाइज़ बताया कि अगर आप ढंग से एक्सरसाइज़ करते हैं या योगा अगर करते हैं, 1 घंटा कम से कम, तो उससे भी ये जो आपकी कोशिकाएँ जो बूढ़ी होती हैं, इसको रोकने में मदद मिली। और वह सबसे महत्वपूर्ण खान-पान, सबसे जो जिसका सबसे ज़्यादा रोल है आपके स्क्रीन कोशिकाओं को बूढ़ी कर तो उस आहार और खान-पान के दौरान मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी चीज़ कौन-सी है जो आपकी कोशिकाओं को बूढ़ी करती है, ठीक है? और जिससे कि आप बीमारियों से लड़ने की ताकत आपकी कम होती है और ये बीमारियाँ ज़्यादा लोग से हावी होती है, ठीक है? तो उसमें एक शब्द आया था जिसे कहते हैं एड्राइनअमाइड। एड्राइनअमाइड मतलब एक तरह से केमिकल समझ लीजिए कि वो केमिकल जब भी आप कोई भोजन पकाते हैं, मीन्स जैसे कि कोई फ्राइड आइटम्स, ठीक है? इस तरह की चीज़ें जो जब भी आप पकाते हैं तो उसमें से वो निकलता है और ये केमिकल जो है आपके ही जो कोशिकाओं को बूढ़ा करने में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, ठीक है? उसमें सबसे नंबर 1 आपको बताया था मैंने कि हाँ भाई आजकल जितने भी बच्चे आजकल खा रहे हैं या बाहर जो फ़ास्ट फूड आइटम्स हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पे है पोटैटो चिप्स एंड फ्रेंच फ्राई। दुनिया में सबसे ज़्यादा आप मान सकते हैं ये वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि सबसे ज़्यादा मोटापा और बहुत सारा बीमारियों का कारण जो आजकल बच्चों में जो चल रहा है, बच्चों में भी आजकल फैटी लिवर और ये सारी चीज़ें बहुत सारी मिलती जा रही। तो ये सब का सबसे मेन कारण इन 2 चीज़ों को बताया मैंने क्योंकि इन 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो है एक्राइल नाम का विष जो है वो निकलता है, जो कि आपके कोशिकाओं को बूढ़ा करता है और आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है
और इन बीमारियों से लड़ने की जो शक्तिता है उसको जो है घटाता है। तो आज मैं वही एक्राइलामाइड से आगे बढ़ूँगा, ठीक है? एक संस्था है पूरे विश्व में जो कि जिसका नाम है यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी। ये क्या कर रही है पूरे विश्व में खान-पान को लेकर जो भी शोध होते हैं कि उसको भाई मतलब कौन-सी मात्रा में क्या आना खान-पान देना चाहिए या उससे किसी को बीमारियाँ ना हो, तो उसके ऊपर ये काम करती है। ठीक है? तो इन्होंने लिस्ट दी है कुछ आइटम्स की। ये जो आइटम्स हैं, इन आइटम्स में सबसे ज़्यादा एग्राइलामाइड पाया जाता है, ठीक है? और ये एग्राइलामाइड मैंने क्या कहा आपकी जो कोशिकाएँ हैं उसको बूढ़ा करने में योगदान देता है जिससे कि आपकी बीमारियाँ जो है वो ज़्यादा बढ़ती हैं और ज़्यादा रूप से आपको आक्रमण करती हैं, ठीक है? तो उसमें से इन्होंने कुछ लिस्ट दी है तो वो लगभग 20 साइंटिस्टों ने बहुत सालों तक काम करके ये चीज़ें निकाली, ठीक है? उसमें से 43,419 आइटम उन्होंने खोजे हैं, ठीक है? उसमें से कुछ आइटम्स जो हम आज यहाँ यूज़ करते हैं आजकल के ज़माने में तो उसके बारे में मैं थोड़ा बता उसमें सबसे नंबर 1 में मैंने अब जैसे ये बताया था पोटैटो चिप्स एंड फ्रेंच फ्राइज़। सबसे खतरनाक इसको बताया गया है। उसके बाद रोस्टेड कॉफ़ी, ठीक है? कॉफ़ी वैसे तो अच्छी होती है लेकिन जो भुज अगर आप ज़्यादा उसको भूनते हैं तो मतलब कोई भी डीप फ्राइड आइटम्स है या जो ज़्यादा भुजा हुआ चीज़ है, उसमें से ये जो है एल्ड्राइड नाम का बीज जो है वो निकलता है, ठीक है? तो फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, आपका क्रैकर्स हो गया, टोस्ट हो गया, ब्रेड बिक्स हो गए, ब्रेड के जो साइड-साइड में देखा होगा आपने बीच का पोर्शन होता है, एक साइड-साइड का पोर्शन होता है। और बिस्किट्स वगैरह हो गए, जितने भी बेक्ड आइटम्स हैं, माइक्रोवेवन जो होता है, माइक्रोवेवन में जितनी चीज़ें बेक्ड की जाती हैं, जैसे केक हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्राइलामाइड नाम का ये विष पाया जाता है, ठीक है? जो कि आपकी पूरे शरीर की जो है बुरी तरीके से जो है आपको नुकसान पहुँचाने में कारगर, ठीक है? अब एक इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर, जो कैंसर के ऊपर रिसर्च करती है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एजेंसी है। इन्होंने बताया है कि इस एक्राइलामाइड जो विष है, जो इन सब खाद्य पदार्थों से जो मिलता है, इसके क्या-क्या मतलब दुष्प्रभाव होते हैं और ये एक तो आपकी कोशिकाओं को बूढ़ा करता है, तो उन्होंने पिछली बार ही बात की थी, ठीक है? जिससे कि आपको विभिन्न प्रकार की जो डायबिटीज़ या हार्ट हार्ट डिज़ीज़ हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारी बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर हो गई, ये सारी बीमारियाँ इन्हीं सब चीज़ों से निकलती हैं, ठीक है? अनजाने में ही हमको पता नहीं है। और उन्होंने बताया है अभी रिसेंट स्टडी आई है 2023 में, पहले तो इन्होंने माना था कि ये हो सकता है कि ये कैंसर भी करता हो, लेकिन अब जो स्टडी आ रही है उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हाँ भाई इन सब चीज़ों से जो है कैंसर तक की शक्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मतलब आज से हम सोचते हैं कि हाँ भाई कोई शराब भाई ये तो शराब भी नहीं पीता था, दारू भी नहीं पीता था, खड़े-खड़े नहीं टपक गया। इसको तो कोई लत भी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि एक मात्र एक खान-पान भी जो है आपका कैंसर तक अगर गलत खान-पान है, तो ये कैंसर तक की यात्रा को करा ठीक है? ऐसा नहीं है कि खाली दारू और सिगरेट पीने से ही आपको कैंसर होगा। यदि आप ज़्यादा फ्राइड फूड आइटम्स का और एक इन सब चीज़ों का अगर हम प्रयोग करते हैं, तो इससे भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है? तो ये आज का इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, जो कैंसर पे जो काम करती है। ठीक है? और इन्होंने बताया कि ये साइटोटॉक्सिक है। वही आपकी कोशिकाओं को धीरे-धीरे ये मारता है, एकदम से नहीं मारता। आज अभी आपको कोई ज़हर दे के हाँ भाई ये ज़हर खा लो तो आप कहोगे नहीं भाई इससे तो मर जाएँगे। लेकिन ये धीरे-धीरे मारता है, इसकी आपको पता भी नहीं लगता कि आपका शरीर कब अंदर से खोखला होता जाता है। ठीक है? न्यूरोटॉक्सिन है। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, नहीं का बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करते हैं, नहीं तो चिल्लाते हैं, नहीं तो शोर मचा मतलब बहुत सारा उनको मतलब प्रॉब्लम्स आता है। आजकल बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो न्यूरोटॉक्सिन मतलब कि आपके दिमाग की जो कोशिकाएँ हैं उनको खराब करता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है? और आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, जिससे कि आपको कोलेस्ट्रॉल और जो हार्ट की बीमारियाँ जो हो गई, ब्लॉकेज जो भी है आजकल, ठीक है? स्टेंट कराना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो मुख्य कारण है, ये एक्राइलामाइड है, जो कि इन सारे खाद्य पदार्थों से ठीक है। अब इसका मैं कुछ उपाय बताऊँगा कि इसको इसके असर को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। पहले तो कोशिश करें कि हाँ, कम से कम या ओकेजनली ही इसका सेवन करें, जितने भी ये पैकेज फूड आइटम जितने भी आपको मिलते हैं बाज़ार में, ये बेक्ड फूड आइटम मिलते हैं जैसे कि ये रस या जो भी चीज़ें हैं, बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गए, ठीक है। इनका इस्तेमाल कम से कम रखें। उसके बाद इनका असर कम करने के लिए सबसे नंबर 1 पे आता है एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो स्पेशल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। मतलब जैसे ही अगर आपको बाय चांस बाहर कुछ खाना भी पड़ जाए, ठीक है? कि हाँ भाई कुछ नहीं मिल रहा है, तो अपने साथ फ्रूट रखिए। फ्रूट जो है इसका असर बहुत हद तक कम कर देता है। कि आपने कोई तली हुई चीज़ खाई तो उसके साथ अगर आपने पहले फ्रूट खा लिया है, एक सेब खा लिया, कुछ भी मतलब ऐसा कोई या ज़्यादा मात्रा में सब्ज़ी खा ली तो उसका असर जो है कम हो जाता है, ठीक है? उसी प्रकार से दूसरा है फाइबर रिच फूड। फाइबर मतलब जिसमें भी जैसे कि अब गेहूँ हो गया तो ना साबुत साबुत अनाज जिसे कहते हैं, साबुत दालें जिसे कहते हैं, वो इसका असर जो है कम करती है, ठीक है? और उसी प्रकार से है अ, खाना जब बनाते हैं हम, ठीक है? तो खाना बनाते समय हाई टेम्परेचर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है?
और साथ में ज़्यादा फ्राइड नहीं करना है किसी भी चीज़ को। नॉर्मल फ्राइड या बॉइल्ड अगर आप कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, ठीक है? तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बशर्ते कि ज़्यादा फ्राइड आटा पर आप ज़्यादा जितना ज़्यादा फ्राइड करेंगे, उतना ज़्यादा ये अनिल जो विष जो है वो उसमें पैदा होता है, ठीक है? तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप इसको अपने कोशिकाओं को बूढ़ा होने से कम बचा सकते हैं और सारी बीमारियाँ जो आजकल हो रही हैं, उससे भी आप जो है लड़ने की सहायता मिलेगी और